हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, तो सोच रहे थे कि जो सीलिंग नीडल है वो एक इनहेरिटेंस मेथड है, जैसे कि सेलेस्टियल क्लैन का है, जो कि ब्लड मैसेजेस को भेजते हैं अपने आगे के वंशजों को। पर ये उससे भी ज्यादा सीरियस है। इससे तो थिंकिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। वेल, बंदा कोई सोच ही नहीं सकता है, मतलब अंडर कंट्रोल ही है एक तरह से उसके नीडल के। तो एपिसोड नंबर 362 की स्टार्टिंग होती है। सुन कंटिन्यू सोच रही होती है कि जो स्केरी चीज है वो ये है कि मेरे को रिसेंटली पता लगा कि जो डीमोनाइट्स वो एक्चुअली में इसलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में घुस सके एज एन इन्वेडर, ताकि हम पावर को गेन कर सके यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में और उन्हीं के अंदर के लोगों के साथ फाइट करें। मतलब एक तरह से खोखला करना, स्पाइस ही है एक तरह से। ये साउल सीलिंग नीडल को यूज करके कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। और ये सिर्फ किंग्स के अंदर डाली जाती है नीडल्स, क्योंकि चाहे जो डीमोनाइट क्लैन है वो हेवनली वेनेटेड से क्यों ना हो, चाहे सिविलियन क्यों ना हो, सभी को अपने किंग्स के बारे में सुनना ही पड़ता है। यही फ्रेमवर्क उन्होंने क्रिएट किया था ताकि वो डोमेन को डिस्ट्रॉय कर सके। उन्होंने हमें क्रिएट किया। इतने ज्यादा बेकार से ट्रिक्स उन्होंने यूज किए तो कुछ ज्यादा शेमफुल है। जुन बोल रही थी मैं पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगी इस नीडल को। वो अपने आइज को क्लोज करती है और लूजेंग के सामने खड़ी होती है। वो काफी प्रॉब्लम में होती है, सोच रही होती है कि जो मेरी जो साउल है वो लूजेंग की स्वॉर्ड साउल में मतलब डाली गई है, स्वॉर्ड एज अ स्वॉर्ड स्पिरिट। ये आसान है दोनों को सेपरेट करने के लिए, पर नीडल को तोड़ना कुछ ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो जोर से चलाती है, दर्द में सोच रही होती है कि जो साउल सीलिंग नीडल है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है मेरी साउल में। जितने ज्यादा मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी जो मेमोरीज है वो भी उड़ती जा रही हैं। ये फीलिंग मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। वेल, एक तरह से भूलती जा रही है अपने आप को। तभी हमें जुन का स्टैचू दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है। हमें याओ भी दिखा देती है, वो बोलती है अच्छा है। जो मैसेज साउल सीलिंग नीडल मुझे भेज रही है और जो मैं करना चाहती हूँ वो सेम ही है। अगर हम सेंट क्लैन के साथ एक अलायंस बना सकते हैं तो जुन पक्का ही मर जाएगी। तभी याओ के पास एक फ्लावर टाइप अपेयर होता है किंग ऑफ लाइफ, और किंग ऑफ लाइफ वहां से बाहर आ जाती है। याओ बोलते कि यंग तुम लेट आए हो, जो मैसेजेस साउल सीलिंग नीडल से वो तुम्हें भी आया होगा है ना। किंग ऑफ लाइफ बोलती है हाँ। वो सोच रही होती है कि इस टाइम पे मैंने 10th लेयर ऑफ लॉ ऑफ लाइफ के बारे में फाइंड आउट कर लिया है और मैं उसी में डूबी हुई थी वेल रिसर्च करने के लिए। मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मैसेज है वो मेरे प्लान्स को डिस्टर्ब कर देगा। वो अपने लिप्स को बाइट करती है गुस्से से और सोच रही होती है कि सारा सिचुएशन ही मेस्ड अप है। और उस साउल सीलिंग नीडल से मैं समझ पाई कि मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ 10th लेयर लॉ ऑफ लाइफ को। ये इसीलिए क्योंकि जो सेंट है इस डोमेन का वो मर गया है और मैंने एक लूप होल को फाइंड कर लिया। बस यही बात थी। पहले एक तरह से यहाँ की जो रूल्स टूट रहे हैं और ये फाइंड कर पाई, सिंपल सी बात है। किंग ऑफ लाइफ बोलती कि इस टाइम पे उन्होंने 8 हाउसेज को भेजा गोल्डी रिफाइंड लैंड में, सिर्फ मेरे को वहां पे नहीं भेजा गया। जो सेलेस्टियल क्लैन है वो काफी लंबे टाइम से हमें सस्पेक्ट कर रहा है और मैं खुद डीमन क्लैन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो अब हम क्या करें? या बोलती कि हाँ मैं भी अवेयर हूँ, पर हमारा जो पहला स्टेप होगा वो लोगों को कन्विंस करना है। मैं जाती हूँ और गैदर करती हूँ उन्हें। हाँ वेल, क्योंकि लोगों के अंदर नीडल्स नहीं, सिर्फ किंग्स के अंदर ही है। किंग ऑफ लाइफ सोच रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर तुम्हें पता है क्या सोचेगा क्लैन। फिर हमें डीमोनाइट क्लैन का सीजन किंग पैलेस दिखाई देता है। वो बाहर होती है और बोलती है मेरे प्यारे क्लैंसमैन, मैं कुछ ज्यादा ऑनर्ड हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे गैदर किया ताकि मैं एक रिसेंट मेजर थिंग को डिस्कस कर सकूँ तुम्हारे साथ, जो कि डोमेन में चल रहा है। जैसे कि तुमने सोचा है जो सेंट क्लैन है वो डिसेंड हो गया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि सेंट क्लैन इंट्रूडर नहीं है हमारे डोमेन में, इस तरह से क्यों डिस्क्राइब कर रही है। दूसरा बोलता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि हम इसलिए यहाँ पे गैदर हुए ताकि हम सेंट क्लैन के साथ फाइट कर सकें। या बोलती है डीमोनाइट क्लैन के लिए ये कुछ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम सेंट क्लैन के साथ अलायंस बनाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। हम एंटायर डोमेन को ऑक्युपाई कर लेंगे, जो कि ये यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस है। मार्शल आर्टिस्ट गुस्सा होते और बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है योर हाइनेस? क्या तुम हमें बोल रहे हो कि हम सेंट क्लैन की हेल्प करें? वो तो हमारे लाइफ एंड डेथ एनिमीज है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरा बोलता है योर हाइनेस अगर हम सेंट क्लैन की हेल्प करेंगे तो ये तो हेवनली डाउ के रूल्स को तोड़ना होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो है ना? तब एक एल्डर आ जाता है और वो बोलता है कि माय किंग, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे और जून के बीच में चल रहा था, और उसके लिए भी कि जो तुमने एल्डर को मारा था। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर अभी क्या कर रहे हो तुम? ये पूरे एंटायर डीमोनाइट क्लैन को मार देगा। किंग ऑफ लाइफ बोलती कि ऐसा लग रहा है कि ये पहला स्टेप तो फेल हो गया है। या बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते किंग ऑफ लाइफ तुम भी सेम ही सोच रहे हो क्या? किंग ऑफ लाइफ बोलती हाँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कैसे हो सकता है? दूसरा बोलता है कि जो किंग ऑफ लाइफ है वो जेंटल और समझती है, तो ये इस तरह के बेकार के आइडियाज को क्यों मान रही है? या अपनी विप को निकाल लेती है थंडर के और उसे नीचे फोड़ती है और थंडर भी गिरती है साथ में। वो बोलती कि मुझे पता तुम सभी एंग्री हो। अगर डीमोनाइट क्लैन जो है वो इस डोमेन के अंदर पैदा हुआ है तो हमें नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने घर को डिफेंड करने के लिए। पर मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि जो डीमोनाइट क्लैन है वो ओरिजिनली इस डोमेन से है ही नहीं। मार्शल आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है। हम इस डोमेन में पैदा हुए हैं तो हम
हम इस डोमेन से बिलोंग क्यों नहीं करते हैं। यह बोलती है कि जब से डीमोनाइट क्लैन बोर्न हुआ है, हमारा सोल पर्पस यही था ताकि हम इस यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को अपना बना सके और यहाँ के लोगों को खत्म कर सकें। और अगर ओरिजिन की बात की जाए हमारी, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो सोच रही होती है कि इन्हें सोल सीलिंग निडल के बारे में नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा इन्हें समझाने के लिए, पर अभी के लिए इनको ओबे कराने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनफ होगा। वो बोलती चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम हमारे बातों को समझ नहीं पा रहे हो, चाहे तुम गुस्सा हो, पर इससे मेरा और यिंग का डिसीजन चेंज नहीं होगा। रेलम लॉर्ड्स मेरी बात सुनो, टीम्स बनाओ और जिंगमिंग रेलम में रहो। मैं एक ऐसा टाइम क्रिएट करूंगी जिससे न्यू एरा आएगा प्रोस्पेरिटी का हमारे लिए। एक रेलम लॉर्ड बोलता है कि एल्डर, अगर डीमोनाइट क्लैन सच्ची मुझे सेंट क्लैन की हेल्प करने लगे हैं तो क्या होगा इस डोमेन के साथ। जो एल्डर होता है वो बोलता है कि वेल, मुझे लगता है कि इससे डोमेन के ऊपर कुछ ज्यादा डिसएडवांटेज आएगा और जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर हम सेलेस्टियल क्लैन के ग्रेट को रेलम का सीन दिखाया जाता है। हम पे शेन्यू हेवनली वेनेटेड खड़ी होती है, वो अपने स्वॉर्ड अरे को क्रिएट कर रही होती है और ऐसे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आता है, वेल एक पैट्रियार्च, वो बोलता है ओरेकल हेवनली वेनेटेड ये अच्छी जगह नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलते क्या कल्टीवेट, मैं बैटल में जा सकती हूँ और एनिमीज को मार सकती हूँ, तो मैं इस तरह की यूजलेस चीज को क्यों कर रही हूँ यहाँ पे। फिर हम बताया जाता है कि 1 साल पहले जो सेंट क्लैन थे उन्हें अपने काम को फिनिश कर लिया और सेटल डाउन हो गए। वो उन्हें वॉल को तोड़ दिया था और एक बाउंड्री स्वेल्विंग बीस्ट को रिलीज कर दिया था। उसी वजह से उन्होंने ऑफिशियली इस डोमेन में इन्वेड कर दिया। मतलब वो सुनाई रही होती है एक तरह से उसको, सेलेस्टियल क्लैन के पैट्रियार्च को। वो बोलती है पर जो तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन था उन्होंने बोला कि फाइटिंग इस टाइम पे सही नहीं होगी और चाहता था मतलब, और तुमने बोला कि 8 हाउसेस का वेट करना ताकि वो वापस आए और फिर हम फाइट करें उनके साथ। पर अगर हम सेंट क्लैन के साथ हेड ऑन भी फाइट करें हमें रिट्रीट करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में हमने वेल 200 ग्रेट वर्ल्ड्स को खो दिया, मतलब फाइट की नहीं इन्होंने एक तरह से। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलते कि रिजल्ट यही है, जो सेंट्स हैं वो रोरिंग ऑर्डर को यूज कर रहे हैं और पूरा दिन ऐसे बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा डरपोक और यूजलेस है। अगर हम रेजिस्ट करते तो ये इतना ज्यादा बुरा नहीं होता, वेल मतलब फाइट करते तो इतना ज्यादा बुरी सिचुएशन नहीं होती। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलती है कि जो सेलेस्टियल क्लैन है उसे हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। पैट्रियार्च बोलता है कि अभी हम सिर्फ एंड्योर ही कर सकते हैं, हमारे जो होप्स है हमने उन्हें ट्रेन करने के लिए भेजा हुआ है, हम स्पेस को ही यूज कर सकते हैं वेल कुछ टाइम को पाने के लिए। एक तरह से वेल स्पेस दे रहे हैं, मतलब एक तरह से स्पेस को ट्रेड कर रहे हैं टाइम के लिए। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलती है ट्रेड क्या टाइम के लिए, तुम 10 हाउसेस का वेट कर रहे हो ताकि वो इंप्रूव कर सके। वेल 8 है, अगर उनके पास ग्रेटेस्ट टैलेंट भी होगा पर उनको फिर भी 100 ऑफ ईयर्स चाहिए। पैट्रियार्च बोलता है कि जाओ सेड ने प्लान किया ये सब कुछ ठीक है, इसका कुछ पर्पस हो गई और हम उसके डिसेंडेंट्स हैं तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। वेल वो जो एक ट्रू गॉड है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। अगर ये जो डोमेन है ये सिचुएशन को सर्वाइव कर पाएगी तो हमारा सेलेस्टियल क्लैन काफी ज्यादा ओ करता है ह्यूमन अलायंस को। वेल हम तुम्हारे एक तरह से वही हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, समझ लो खुद ही। तभी हमें ह्यूमन रेस का यंग ओशियन हेवनली वेनेटेड दिखाई देता है। वो ऐसे सोया होता और बोलता है कि हम वेट नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा टाइम, हमारी जो ह्यूमन अलायंस है वो और ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है। इसकी वजह से हम तुम्हें टाइम तो दे रहे हैं वैसे, पर ज्यादा सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। वो वहां से चला जाता है। फिर पैट्रियार्च जैसे चुप होता है, फिर वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हमने गलत चॉइस ली है। तभी एक और वहां पे आ जाता है, वेल पैट्रियार्च वो बोलता है कि हमने गलत चॉइस की है। वेल वो 4 फैमिलीज में से एक का है। तभी एक और होता है वहां पे, वो बोलता है कि टाइम सच्ची मुझे बहुत ज्यादा कम है, हम सच्ची मुझे अपनी होप्स को उन छोटे बच्चों में नहीं डाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं करते कि जाते हैं और डिफेंड करते हैं किसी टाइम के लिए। सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है वेल जब से मैं लीडर बना सेलेस्टियल क्लैन का सब कुछ स्मूथली जा रहा था, डाउजीज भी अपने प्लेस में थे और लुजेंग भी अच्छी तरह से इंप्रूव कर रहा था। मैं लूज सेंट के प्लान में बिलीव करता हूँ, वो फ्लॉलेस है, पर किसे पता था कि जो सेंट क्लैन अटैक कर देगा और वॉल ऑफ साइज को तोड़ देगा बिना किसी नोटिस के। वो सोच रहा था कि टाइम सच्ची मुझे बहुत ज्यादा कम है डाउजीज को इंप्रूव करने के लिए, इतना ज्यादा इनफ नहीं होगा ताकि वो मतलब कन्फ्रंट कर सके सेंट रेस के साथ। पर चाहे ओरेकल हेवनली वेनेटेड ले क्यों न जाए अपने पीपल को सेंट क्लैन को अटैक करने के लिए, वो पूरी तरह से एनहाइलेट हो जाएंगे। इससे हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ग्रेट लॉसेज आएंगी। यह चीज नहीं जो मैं देखना चाहता हूँ। वो बोलता है कि हाँ टाइम तो कम है, मैं जाता हूँ और मास्टर जिंगवी को मिलता हूँ जाके, तुम लोग वेट करो मेरे नोटिस के लिए। वो दोनों हेवनली वेनेटेड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। यार इनकी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। फिर हमें सेलेस्टियल क्लैन का सीन दिखाई देता है सीक्रेट रेलम का। वहाँ पे वो ट्रू गॉड बैठा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। पैट्रियार्च वहाँ पे बोलते हैं मास्टर जिंगवे, जो ट्रू गॉड होता है उसकी पावर ऊपर की तरफ जारी होती है और ऐसे ही काफी ज्यादा मतलब स्टार्स होते हैं उसके पास, वो सारे जो स्टार्स होते हैं वो उसके सर के ऊपर आ जाते हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं मास्टर जिंगवे मेरे को लग रहा है किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है, चलो मैं इसे तक नहीं करता हूँ। वो जो स्टार की एनर्जी होती है वो नीचे आती है और एक 8 डायग्राम को फॉर्म करती है। वो जो 8 डायग्राम होता है वो ग्लो कर रहा होता है। पैट्रियार्च सोच रहा होता है कि तो मास्टर
जिंगवे की डिवाइन स्पार्क है। मेरा फर्स्ट टाइम है किसी का डिवाइन स्पार्क देखना जो कि बॉडी को लीव कर रहा है। मास्टर जिंगवे की आइज ग्लो होती है, वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, 8 डायग्राम से एनर्जी निकलती है और एक रिंग टाइप क्रिएट हो जाती है उसके राउंड में। पैटिया सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मास्टर जिंगवे चाहते हैं उस रिंग ऑफ लाइट को अपने ब्रेन में पुट करना। वो जो लाइट होती है वो उसके फोरहेड में लग जाती है और उसमें एक क्रैक पड़ता है और वो फूट जाती है और गायब हो जाती है और एनर्जी भी जारी होती है। मास्टर जिंगवे बोलता है कि क्यों। सो गाइस एपिसोड नंबर 362 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक